गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां, नाड़ियां, उनके सब के संबंध में बताया गया था। आज की बात शुरू करने से पहले कल एक बिटिया ने बड़ा सटीक सवाल मेरे से किया। और मेरा मन है कि मैं सबको उसको बताऊं। वो बिटिया कहती है, ध्यान तो हम लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। लाइन पर आ गई है वो पूजा चौधरी। ध्यान तो हम लगाते हैं पर जमता नहीं, क्या करें? बेटा, अध्यात्म ही विचारों का केंद्र है। अध्यात्म और किसी को नहीं कहते, विचारों का केंद्र ही अध्यात्म है। तुम डॉक्टर हो बेटा, अच्छी तरह से जानती हो, अणु की शक्ति से भी ताकत विचार की शक्ति होती है। और शक्ति के अंदर ही सारा संसार का रहस्य छुपा है। बेटा, पुण्य और पाप सब अच्छे से जान लेना। पुण्य और पाप का सर्वोच्च केंद्र अपना मस्तिष्क है। अपना मस्तिष्क है। सच को ईमानदारी से देखो। आदमी पूरे एक दिन की बात कह रहा हूं, अपने सुख स्वार्थों की पूर्ति तो आदमी करता है, मैंने अभी पुण्य और पाप की बात कही। ये मस्तिष्क पाप पर तो चलता है, पर पुण्य पर कितना चलता है? बेटा, अच्छे से सोचो। और तुम मेरे से कह रहे हो कि हमारा ध्यान नहीं लगता। बेटा बताओ, खुद ही निर्णय करो, सब मिलकर के निर्णय करो। जब मन पाप पर चलता है, मस्तिष्क पुण्य करने की बात सोचता ही नहीं। अच्छा बताओ, ये पाप पर जमता है कि नहीं जमता? मन पाप पर जमता है कि नहीं जमता है? तुरंत पाप की क्रियाशीलता विचारों के अंदर शुरू हो जाती है। तुरंत बोलो हां या ना। पाप के विचार हमारे मन पर तुरंत काम करने लग जाते हैं, तो ध्यान कैसे लगेगा? मैंने अभी कहा, ध्यान का सर्वोच्च केंद्र आपका मस्तिष्क है। अगर आपका मस्तिष्क और मन, बेटा ये सारा संसार मन और मस्तिष्क के द्वारा बसाया हुआ है। मन और मस्तिष्क, विचार ही इसके अंदर काम करता है। अच्छा बताता हूं, बाहर के कार्य बेटा बताओ, मन से बताओ, बाहर के कार्य आपको दिखते हैं कि नहीं दिखते? बोलो बेटा, दिखते हैं कि नहीं बाहर के कार्य? बाहर अंदर तो समझ रहे होगे। परंतु अंदर के कार्य कितने दिखते हैं? अच्छा बताओ बेटा। मन की नींव विचार है,
और विचार बाह्य में रूप में जाकर के लग गया, तो उसकी जो दीवार चिनेगा, उस पर बिल्डिंग की चिनेगा, वो वासना, तृष्णा, अहंकार की चिनेगा कि नहीं चिनेगा? बोलो बेटा, तुम चिंते हो कि नहीं? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वासना, तृष्णा, लोभ, मोह, इनकी बनाते रहते हो कि नहीं बनाते रहते? कल्पना की। अच्छा, उनमें आपका मन विचार के रूप में लगता है कि नहीं लगता है? और सच को जानना बेटा, तात्विक रूप में उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलता। तात्विक रूप में उस विचार का लाभ आपको कुछ नहीं मिलता। उल्टा उल्टा आपकी चेतना में जो शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, जिसके बारे में कल समझाया भी गया था, उसको खा जाता है। बेटा, मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, जिनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है, वो कोई भी गलत विचार करिए, 50 साल के आसपास की बात कह रहा हूं, वो कोई भी गलत विचार करिए, उनको अंदर से टूटन महसूस होने लग जाती है, कमजोरी महसूस होने लग जाती है। ये प्रमाण है इस बात का, क्योंकि चेतना की क्रियाशीलता कमजोर पड़ जाती है। और उस कमजोरी में भी मैंने आपको कहा था कि गाड़ी जो स्टार्ट होती है वो बैटरी से होती है। जब बैटरी डाउन हो जाती है तो सेल्फ नहीं उठाती, सेल्फ नहीं उठाती। हमारी चेतना इतनी कमजोर पड़ जाती है कुविचारों के कारण कि वो भगवान का लोड नहीं ले पाती। मैंने कहा है कि हॉर्न तो पों पों बोलता है पर गति नहीं होती। मन हमारा बड़बड़ाहट 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 करता रहता है, परंतु आगे नहीं बढ़ पाते। अच्छा सही बताओ बेटा, अगर कोई पवित्र भावना के साथ, सदिच्छा के साथ काम करता है, देखने में चाहे वो पुण्य है या नहीं है, तो वो कार्य पाप में गिना जाएगा या पुण्य में गिना जाएगा? सच्चाई को देख लेना। एक गरीब आदमी जो जीवन भर में संभव है 1000 2-4 हजार रुपए बचा लेता हो महीने में, वो कितने खत दान दे सकता है? परंतु ये कह रहा हूं, पवित्र अंतःकरण वाला व्यक्ति जो पुण्य कार्य के लिए अपनी मेहनत की कमाई में से सदिच्छा और सद्भावना के साथ जो कुछ भी देता है वो पुण्य कहलाता है। एक लखपति व्यक्ति लाखों खर्च कर सकता है, परंतु सदिच्छा और सद्भावना नहीं है तो पुण्य नहीं कर सकता। पुण्य नहीं कर सकता। पुण्य के नाम पर दिखावा कर सकता है, नामवारी के नाम पर कर सकता है, परंतु सच्चाई के लिए नहीं कर सकता।
इसलिए उस ध्यान को जमाने के लिए वृत्ति के रूप में कह रहा हूं, पवित्र पवित्र भावना और शुभ इच्छा आपकी होनी चाहिए। दंभ स्वार्थ के साथ देने वाला लाखों रुपया गरीब, हां बेटी नीलम, गरीब के 1 रुपए से भी ज्यादा छोटा है। गरीब का दिया गया 1 रुपया और अमीर के दिए गए लाखों रुपए की तुलना उसके साथ नहीं कर सकती। बेटा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिस कार्य के प्रति शुभ इच्छा, पवित्र भावना लगी हो, उसको कोई रोक नहीं सकता। ध्यान नहीं जमता। अब आप ही बताइए क्यों नहीं जमता और कैसे जमाया जाए। बेटी देख ले, जीवन तो वहीं से शुरू होता है जहां भगवान के साथ जुड़ गया। और पछताने से कुछ होगा नहीं, करने से सब होगा। बेटा, गायत्री का मतलब है वो जीवात्मा, प्राण तत्व। प्राण तत्व और गायत्री को जागृत और सक्रिय करने का मतलब है जीव मात्र से लगाव। जीव मात्र से लगाव, उसी को गायत्री कहते हैं। आत्मीय भाव सबके साथ रखना, अपने में सबको और सबको अपने में देखना। नहीं नीलम बेटा, ऐसे किसी से नहीं लूंगा, धन नहीं किसी से लूंगा। बेटा, अगर सच जानना चाहती है, अभी शुभम ने पूछा था गायत्री के बारे में, अगर मैं शरीर हूं तो मेरा प्राण तू है। बेटा नीलम, इतना लगाव हम दोनों के बीच में होना चाहिए। अगर तुम शरीर, मैं शरीर हूं तो मेरा प्राण तुम हो, इतना लगाव हम सबके बीच में हो जाए, वो गायत्री है। फिर स्वार्थ नहीं रह जाएगा, परमार्थ ही परमार्थ होगा। फिर पाप नहीं रह जाएगा, पुण्य ही पुण्य होगा। बेटा, जैसे आज व्यक्ति पाप को ढूंढता फिरता है, सतयुग इसी को ही कहते हैं जहां व्यक्ति पुण्य को ढूंढता फिरता है कि मुझे भी कहीं पुण्य करने के लिए मिल जाए। एक बात कह रहा हूं बेटा, जमीन में कुआं गाड़ा जाता है, शब्द पकड़ लेना मेरा, खोदा नहीं बोला है मैंने। जमीन में कुआं गाड़ा जाता है, परंतु उसको कोई उखाड़ करके नहीं फेंक सकता, पाट तो सकता है। गंदगी डाल करके उसको पाट तो सकता है, परंतु उसे उखाड़ करके नहीं फेंक सकता। और वो कुआं, कितना ही पानी लो, कितना ही पानी लो, जब तक उसका स्रोत जुड़ा है बांटता रहता है। अरे ये मन भी भगवान का बनाया हुआ कुआं है। मस्तिष्क का पुण्य निकलता है, मस्तिष्क से पुण्य निकलता है। आप कितना ही बांटिए, जैसे कुआं गाड़ दिया वैसे ही आपका भीख दान भी गड़ जाए। भीख कह रहा हूं, दान भी गड़ जाए। नीलम बेटा, आज के समय पे पैसा सबको अच्छा लगता है,
और सारे पापों की गंदगी की जड़ पैसा है। अगर लगाना है, पुण्य में लगाइए, पुण्य में लगाइए, पुण्य में लगाइए, गाड़ दीजिए, गाड़ दीजिए, ऐसा गाड़ दीजिए कि जिसकी कोई जड़ ना उखाड़ सके। ऐसा गाड़ दीजिए। अपने आप को नहीं पता किसी का कब तक कौन है और कब चलता बने। आज मैं गंगा विहार आ रहा हूं, 4:30 बजे से मीटिंग है। मैं अपना मंतव्य सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अपना मंतव्य सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कल नेहरू विहार और न्यू अशोक नगर में मीटिंग है। एक लेना तो वो है कि लाओ, मैं गुरु हूं, आप शिष्य हो, लाओ मुझे दो, मुझे दो। ना, मैं नहीं लूंगा। मैं गंदगी अपने कुएं में नहीं डालना चाहता। मैं भी लगाऊंगा, तुम भी लगाओ, पुण्य का कुआं गाड़ेंगे। ध्यान लगेगा, मन लगेगा, मस्तिष्क लगेगा, सब उसमें लग जाएगा। ये व्यवहारिक रूप है ध्यान का, ये व्यवहारिक रूप है। मुझे पता है, मैं जानता हूं आप सब लोग मुझसे कितना लगाव करते हैं। पिछले दिनों मुझे जरूरत पड़ी थी, मैंने देखा था छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी गुल्लकें फोड़ करके मुझको पैसा दिया था। जो मैं काम अपनी जिंदगी में साकार काम नहीं कर सकता था, वो मैं मुट्ठी फटाक से करता चला गया, फटाफट होते चले गए। सहयोग और संगठन में इतनी ताकत है, पुण्य में इतनी ताकत है। बेटा, सब कहते हैं सच को कोई हिला नहीं सकता, सच्चाई को कोई हिला नहीं सकता। सत्य में ही ताकत है, पैसे में ताकत नहीं है। ध्यान को एकाग्र करना और चित्त को रोकना, मन का संयम करना, ये सब बातें विचार की वृत्ति पर निर्भर करती हैं। भाई, पवित्रता है तो कुपथ पर जाने से रोकेगी, आपको जाने ही नहीं देगी, अंदर से कचोटेगी। बोलिए, ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा? जब बुरी तरफ जाने ही नहीं देगी तो ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा? असाधारण लाभ होते हैं उससे। और याद रखना, कुछ बातें बता करके मैं आपको ध्यान की तरफ ले जाने का समय हो चुका है। ध्यान की तरफ लेकर के चलूंगा। आपको जो चीज मिलेंगी वो 4 चीज मिलेंगी। याद रखना, 4 चीज जिसको मिलने लग जाए उसका पुण्य फलने लग गया। पहली मिलेगी अपार पुण्य की क्षमता, संपदा आपके पास इकट्ठी होने लग जाएगी। पहला चीज आपको मिलेगी, आपको अंदर से लगेगा। दूसरा, विचारों के अनुसार आपका स्वभाव बनने लग जाएगा। तीसरा, संसार की नश्वरता आपको समझ आ जाएगी और वैराग्य आपके जीवन में पैदा हो जाएगा। मानसिक दुखों का अंत हो जाएगा। चौथा, अच्छे विचारों से आत्मसंतोष आपको मिलेगा। लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के
आनंदों की वृद्धि होती चली जाएगी। और बेटा याद रखना, काम, क्रोध, चिंता, शोक, उद्विग्नता ये मन की बीमारियां हैं, ये हटती चली जाएंगी और मानसिक आवेशों से आपका जो मन मस्तिष्क है वो सुरक्षित हो जाएगा। बस मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूं कि जीवन की उस सच्चाई को समझिए। दिखावा, पाखंड तो बहुत होते हैं, वो नहीं करने। ताकत जब तक रहती है तभी तक कोई चीज खड़ी रहती है, जब ताकत नहीं रहती, अरे इतनी बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें भी फट फट करके गिरती हुई देखी जाती हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप पुण्य का शक्ति को अर्जित करिए। पुण्य में ताकत है, पाप में कोई ताकत नहीं है, पाप में कमजोरी है। इसलिए पुण्य को अर्जित करिए। अब ध्यान करिए। सविता, प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता, अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता, ब्रह्म। सविता, वर्चस्व। ब्रह्म वर्चस्व, सविता। सविता, उपास्य। ब्रह्म वर्चस्व, उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन,
अग्नि मंथन 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 मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षटचक्रों का जागरण।
मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन,
आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार। पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फेरें। आज एक बिटिया का तबीयत ठीक नहीं है, उसे काफी दिक्कत है, प्रेग्नेंट है। सबसे प्रार्थना कर रहा हूं उसके अच्छे स्वास्थ्य की सब कामना करना। मैंने सुबेरे यज्ञ में उसके लिए आहुति भी दी है और आपसे भी प्रार्थना करना हूं जो यज्ञ करें वो आहुति जरूर दें उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र से। आज की बात संपन्न।